शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। 2 दिन में शादी, फिर 1 महीने का हनीमून। 2 दिन में लड़की को लेके लखनऊ पहुंचो। अरे लखनऊ तो हम पहुंच रहे हैं भैया, ये बात पक्की है। अरे हम तुमसे सच कह रहे हैं विद्या, तुमसे छोटे ठाकुर मिलने आ रहे हैं लखनऊ में। हम लेकर जाएंगे तुम्हें लखनऊ। तुम जने बैठ जाइए। पंडित जी शुरू कीजिए। हाँ जी। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। हरिः ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप मेरे साथ कहिए, मैं गणेश जी की अर्चना हम सब देवों से पहले करते हैं। उन्हें साक्षी मानकर मैं तुम्हारा हाथ थामता हूँ। अब आप दोनों जने फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो सभूमिको। बैठ जाइए। अब आप मेरे साथ कहिए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। शादी से पहले से लेकर अब तक अब भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हमारा प्यार वैसा ही रहे हमेशा। कभी अगर दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई तो उसे प्यार से दूर करके सुलह करने की कोशिश करूंगा। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। प्यार क्या होता है, प्यार निभाना क्या होता है। थैंक यू। मैं एक पति के सब कर्तव्य निभाऊंगा। तुम्हारी हर बात पर विश्वास रखूंगा। और कभी तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सब रिश्तों में अपने सब रिश्तों में सबसे ऊपर रखूंगा। आज मैं सबके सामने तुम्हें मानता हूँ विद्या। 7 फेरों के साथ हम मित्र हो गए हैं। यह मित्रता सदैव बनी रहे। विद्या, क्या अगले 7 जन्मों तक तुम मेरा साथ दोगी?
मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे कोई अलग ना कर पाए। अलग ना कर पाए। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। अब आप कहिए, तुम्हारे ललाट पर मेरा यह चिन्ह है। जब तक मैं जीवित हूँ इसे बनाए रखना। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। अब कन्यादान का समय हो गया है। कन्यादान करने के लिए आप आगे आइए। तिंदुरा जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम चाहते हैं कि महुआ का कन्यादान सागर जी करें। आओ सागर। आपकी पत्नी को साथ में बुलाइए। पंडित जी, सागर की पत्नी यहाँ नहीं है। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनकी जगह पे तस्वीर रख सकते हो उनकी। भगवान राम जी ने भी सीता मैया की अनुपस्थिति में उनकी मूर्त को ही पास में रखते थे। चीनू जी, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा। आप चाहिए और जाके विद्या जी की कोई तस्वीर ले आए। अब आप कन्यादान के लिए आगे आ जाइए, कन्यादान करिए। अब यजमान
कन्या के पांव धोने की रीति संपन्न कीजिए। यह विवाह संपन्न हो गया। अब आप पति और पत्नी हैं, उठिए और बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सागर जी, वैसे तो आप हमसे उम्र में छोटे हैं, पर आज सबसे पहले हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ताकि भगवान हमें भी आप ही की तरह बनाए। हमारा प्यार भी बिल्कुल वैसा हो जैसे आपका और विद्या जी का है। हमें आशीर्वाद दीजिए। सागर बेटा, पल बीत गए बेटा और साए आगे निकल चुके हैं। तुम कब तक क्यों बैठे पीछे मुड़ के देखते रहोगे? विद्या जा चुकी है बेटा। अब तुम जिंदगी के अपने बिखरे हुए इन टुकड़ों को इकट्ठा करके जीने के लिए आगे बढ़ो बेटा।
संभालो अपने आप को बच्चे, संभालो। माँ, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आईना बनाना नामुमकिन है। अगर आईना बन भी जाए, उस पर दरारें हमेशा रह जाती हैं, और उन दरारों का कोई इलाज नहीं होता माँ, कोई इलाज नहीं होता। हम समझते हैं बेटा, लेकिन जिंदगी आईना नहीं है बेटा। जिंदगी तो एक ख्वाब है बेटा, जो अगर टूट भी जाए तो फिर उसे सजाया जा सकता है। पर हाँ, बशर्ते आप उसे सजाना चाहें। अब हिम्मत नहीं है माँ, अब और हिम्मत नहीं है फिर से ख्वाब सजाने की। नहीं है हिम्मत। विद्या चाहते चाहते सब कुछ साथ में ले गई। ख्वाब, एहसास, सपने, अरमान, सब कुछ खत्म हो गया माँ। बस मेरी रूह को एक दर्द दे गई जिसका भर पाना नामुमकिन है। क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ माँ? अरे मैंने इतना प्यार किया उसके साथ, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया उसने? उसकी आंखों से मैं दुनिया को देख रहा था माँ। हाँ, मेरी सांसें उसकी खुशबू से चलती थी माँ। सुबह उठता था, सबसे पहले उसका चेहरा दिखता था माँ। सोता था, सबसे आखिरी में उसका चेहरा दिखता था। फिर क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ? हर सागर अधूरा विद्या के बिना, हर सागर अधूरा विद्या के बिना। उसके बिना जीने को मन नहीं करता माँ, मन नहीं करता मेरा। क्या करूं मैं जी कर माँ, क्या करूं मैं? उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्या कमी थी मुझ में, मेरे प्यार में? क्या कमी थी माँ? बताओ माँ, क्या कमी थी मेरे प्यार में? उसके बिना जीने को दिल नहीं करता माँ। माँ मैं अधूरा हूँ माँ। विद्या के बिना सागर अधूरा है माँ। पता क्या, सब जगह बस वही वो दिखती है माँ। ऑफिस में, घर में, बाहर, सब जगह मुझे बस वही वो दिखती है माँ। बस वही वो दिखती है। मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ? सागर, नहीं बेटा, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन जिंदगी में हमने एक ही बात सीखी है, बल्कि समझी है। वो है सच्चा प्यार, जो हमें ठाकुर साहब ने दिया था। उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है जिंदगी में सागर। और मैं ये कह सकती हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्चा प्यार ही जिंदगी का सार है। और वो प्यार बेटा तेरे मन में विद्या के लिए है। देखो सबूत कुछ भी कहते हो, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि विद्या भी तुम्हें इतना ही प्यार करती है। क्योंकि पता है बेटा, विद्या ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, वो सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही कर सकता है बेटा। हम भी कितने पागल थे कि सबकी बातों में आके हमने भी उसे घर से जाने के लिए कह दिया। पर हमें अब एहसास हो रहा है सागर कि हम गलत थे बेटा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर विद्या ने झूठ बोला भी तो उसकी कोई वजह होगी, बल्कि हमें तब शक हो रहा है कि कहीं कुछ गलत है, बहुत गलत है। हमारी विद्या ऐसी नहीं हो सकती है बेटा, हमारी विद्या ऐसी नहीं हो सकती है।
में आपको ऐसा लगता है कि विद्या सही है? आपको ऐसा लगता है माँ? मैं आपको एक बात बताऊं माँ, मेरा दिमाग चाहे लाख दलीलें करे, अगर मेरा मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि विद्या गलत है, मेरा मन कभी नहीं मान सकता। मैं विद्या से बहुत 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 प्यार करता हूँ माँ। मैं विद्या के बिना नहीं जी सकता माँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे माँ। बस एक मौका उसे ये कहने का कि विद्या, आई लव यू विद्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे एक मौका चाहिए माँ, एक मौका चाहिए माँ, एक मौका चाहिए बस। अगर विद्या मुझसे नहीं मेरी दौलत से भी प्यार करे फिर भी मुझे कोई एतराज नहीं है माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस मैं विद्या से इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि वो मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगी माँ। मुझे बस एक मौका चाहिए माँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। तू जा उसे ले आ बेटा, ले आ मेरी दुल्हन को, ले आ मेरी दुल्हन को वापस ले आ बेटा, ले आ हमारी दुल्हन को वापस। हाँ माँ, विद्या इस घर में वापस आएगी माँ, आपकी दुल्हन को इस घर में लाऊंगा माँ, विद्या इस घर में वापस आएगी माँ, विद्या इस घर में वापस आएगी। विद्या, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई हुई है। हमारे लिए चिट्ठी? हमारे लिए चिट्ठी कौन लाएगा? शायद दिल्ली से आई हुई है, शायद तुम्हारे पति ने भेजी है। किस तरफ गए चाचा? अभी पास वाले मोहल्ले में गए हैं। ये आप रखिए, हम अभी आते हैं। डाक चाचा, चाचा वो हमारा कोई डाक? अरे बिटिया, हाँ तुम्हारी चिट्ठी तो आई है। हाँ? हम अभी देखिए ना जल्दी। कहाँ गए? डिवोर्स पेपर्स, अगर वो मुझसे पहले विद्या तक पहुंच गए तो। ये लो बिटिया तुम्हारी चिट्ठी। खुश? बहुत 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 धन्यवाद चाचा। मैं जानता हूं आप पर मेरा अपना अधिकार नहीं है, इतना विद्या का, मगर फिर भी आपसे एक विनती थी। मेरे पहुंचने से पहले वो पेपर्स विद्या तक ना पहुंचे। अगर पहुंच भी गए तो विद्या उन्हें पढ़ ना पाए। अगर विद्या ने वो पेपर्स पढ़ लिए तो पता नहीं वो क्या समझेगी।
शायद उसे वो कागज मेरी मर्जी लगे या मेरा फैसला। और आप तो जानते हैं ना कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं विद्या से बहुत प्यार करता हूं। अगर वो पेपर्स विद्या तक पहुंच गए तो विद्या बहुत दुखी होगी और मैं विद्या को दुखी नहीं देख सकता। मदद कीजिए शंभूनाथ, मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शंभूनाथ जी। Da